देखिए, झज्जर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी होने के नाते हमारा जो है पूरे मार्केट में डोर टू डोर चल रहा है। पूरे 3-4 दिन हो गए हैं। नामांकन के बाद से हम लोगों ने शहर में सभी जगह हमारे दुकानदार, फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, सभी से हम लोग मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। पहले भी सभी ने, झज्जर विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भेजा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। बीजेपी की सरकार ने जो है हमारे क्षेत्र के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करने का काम किया है। सारे के सारे सीवरेज ओवरफ्लो है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह हमारा बेसहारा पशु नज़र आ रहे हैं, तारें लटकती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं। मैं समझती हूँ 10 साल पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, हमने इस क्षेत्र में विकास करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, हमने किया। और अब नगर परिषद में चेयरमैन जो है वो जबकि बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र की बद से बदतर हालत है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और मैं समझती हूँ अपना आशीर्वाद देकर लोग यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। कुछ बीजेपी के कैंडिडेट है, नेता भी हैं, वो ये कह रहे हैं विधायक रहते हुए उन्होंने काम नहीं करा है, तो कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं। शायद वो सेशन नहीं देखते होंगे, शायद वो अखबार नहीं पढ़ते होंगे। जितनी आवाज़ मैंने मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर और बाहर अपने हल्के झज्जर की उठाई है, जितनी बार विधानसभा से बाहर ये आवाज़ उठाई है, अफसरों पर दबाव बनाने का काम किया है, बीजेपी के लोगों ने सिवाय भ्रष्टाचार करने के, जो पैसा आया उसको खाने के, नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा, बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा, उन्होंने जो है हमारे यहाँ पर विकास के कार्य नहीं होने दिए। 20 बार हर मुद्दे की आवाज़ हमने उठाने का काम किया है। बीजेपी वालों से पूछना कि आप अखबार नहीं पढ़ते क्या, आप सेशन नहीं देखते क्या, आपको पता नहीं है कितनी आवाज़ हमने उठाई है। और फिर भी आपने हमारा, क्योंकि हम कांग्रेस के विधायक थे, आपने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, पर हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर जगह जगह पर कब्जे करने का काम किया। पंडित श्रीराम पार्क पर अगर हम शोर नहीं करते तो बीजेपी के नेता उस पर कब्जा कर जाते। 2-3 जगह पे और है। इतनी समस्याएं हैं सरकार बीजेपी की, तो ये लोग काम क्यों नहीं करवाते? उन्होंने फिर क्यों नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास? हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है। इसीलिए लोगों ने बदलाव बनाया है कि जहां लोकसभा में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से यहां से जिताया था, वहीं विधानसभा के चुनाव में मुझे उम्मीद है यहाँ की प्रत्याशी होने के नाते सबका आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहा है, न केवल आशीर्वाद मिल रहा है बल्कि सब अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। हमारे व्यापारी बता रहे हैं कि हमारा रोजगार ठप हो गया है, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर खराब हो गई है, मार्केट में ग्राहक नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं रहा। तो मंदी के दौर से ये गुजर रहा है और महंगाई की मार गरीब लोग भी झेल रहे हैं। तो ये सब कुछ केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए लोगों ने मन बनाया है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल को जमानत मिलेगी, आज क्या कहना चाहोगे? देखिए, राजनीतिक द्वेष की भावना से बहुत सारे लोगों पर बीजेपी की सरकार ने ईडी, सीबीआई और इस तरह से इनकम टैक्स की रेड करके जो है राजनीतिक तौर पर द्वेष की भावना से इस तरह के मामले किए हैं। आज हमें फिर भी हमारे न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है कि एक चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर रखना, हेमंत सोरेन जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर जेल में रखना, और जबकि इनके कितने सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, उनको जमानत मिली है, पहले भी एक केस में जमानत मिल गई थी, हम उनका स्वागत करते हैं। इंडिया गठबंधन का वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, हरियाणा में हम लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबका ही एक ध्येय है कि बीजेपी को इस बार भगाना है और कांग्रेस को लाना है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।